गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं विष्णु कुमावत, स्वागत है आपका बेटा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। और लास्ट लेक्चर से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्लियर कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास हो गया था, एंड लास्ट लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हमारे पास सपोज दैट कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, देखिए Q1 एंड Q2, कितनी डिस्टेंस है बेटा? R डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये Q1 Q2 चार्ज कैसे म्यूचुअली रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये इधर जाएगा, इस चीज पर फोर्स लगे, वो आउट डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। अच्छा, फोर्स लग कर किधर जाएंगे बेटा? अवे फ्रॉम द चार्जेस, ठीक है। और किधर क्यों मूव होंगे? टुवर्ड्स टू इनफाइनाइट। किधर होंगे बेटा? टुवर्ड्स टू इनफाइनाइट मूव करेंगे। अच्छा ठीक है, इनफाइनाइट जाएंगे, इसका मतलब मुझे इन दोनों चार्जेस को अगर यहाँ इस सिस्टम को बात करना है, होल्ड करके रखना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इन इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना होगा। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया है हमने, वो वर्क ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ से बात करें, डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास कि किसी भी चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग दैट चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक? दैट मीन्स हम बात करें किसी भी चार्ज को हम बात करें कहाँ से लाएंगे बेटा? इनफाइनाइट से अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल वर्क होगा, ठीक है, वही क्या होगा? उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सपोज दैट हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है? ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और कोई भी क्यू चार्ज हमारे पास है, क्यू टेस्ट चार्ज ले लिया हमने, टेस्ट चार्ज कहाँ पर है वो? सर इन्फाइनाइट पर है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस क्यू टेस्ट चार्ज को इन्फाइनाइट से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, तो क्या होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। किधर करेगा? सर आउटवर्ड करेगा, रिपल करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना होगा, ठीक है। तो यानी पॉइंट ए पर लाने के लिए किस चार्ज को? क्यू चार्ज को, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो वर्क ही क्या हो जाएगा? उस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। ले रहे हैं यहां तक? तो यहां से डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज इज defined as the amount of work done by external agent against electric field in bringing that charge from infinite to given position, ठीक है। दैट मीन किसी भी क्यू चार्ज की हम बात करेंगे, क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उस चार्ज को कहां से लाना है मुझे? इनफाइनाइट से लाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी गिवन पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, उस पॉइंट पर किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। जो वर्क होगा वही क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहां से बात करें, हमारे पास सपोज करो कि पॉइंट ए पर हमने एक तो पढ़ा था क्या बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ा था बेटा हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, या ये कहते हैं टोटल रिक्वायर्ड वर्क फॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यहां बात करेंगे, तो यहां से बात करें पोटेंशियल तो होता है वर्क डन फॉर
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए जो वर्क होगा वो तो क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमें किसके लिए निकालना है, क्यू चार्ज के लिए। किसके लिए निकालना है बेटा, क्यू चार्ज के लिए निकालना है। तो यूनिट चार्ज के लिए अगर V होता है तो क्यू चार्ज के लिए कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास है वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज इनटू क्यू, ये यूज करेंगे हम। अरे भाई V जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वर्क करना होगा वो क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, और हमें क्या निकालना है किसके लिए, क्यू चार्ज के लिए। तो सर यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क करना पड़ा उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो U जो कितनी होगी, V इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज। क्लियर हो यहाँ तक। तो यहाँ से हम ये भी बात कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी क्यू चार्ज एट ए point given point is defined as the product of potential at that point and charge। क्लियर हो यहाँ तक, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बन रही है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए क्यू चार्ज या क्यू पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हो, बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अब देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं, सर इसको हम डिनोट करते हैं U से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। और ये क्या है हमारे पास, सर स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है, सर यूनिट होती है जूल। क्या होती है बेटा, यूनिट क्या होती है, जूल। क्लियर हो यहाँ तक। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, सर फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, U को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क के इक्वल होगा, और वो क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब बात यार ये पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप से डिफाइन होती है। एक तो होती है जब हम बात करें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो, एंड सेकंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, देखिए हम कैसे होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, हम बात करेंगे ये दो केस में डिफाइन होती है। देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो हम दो टाइप से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, एंड सेकेंड हम बात करेंगे व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा, जीरो है। सेकेंड केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हम बात करेंगे फॉर ए पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। पहले ही बात करेंगे फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है, ये क्या है हमारे पास सेकंड केस। हम बात करेंगे केस फर्स्ट, क्या है, व्हेन E एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, मेरे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब बात करेंगे सिंगल पॉइंट चार्ज की। हम बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो सर हमारे पास बात करें सर सिंगल पॉइंट जो पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। तो जीरो क्यों होगी, रीजन हमने कहा, हमने क्या कहते हैं भाई कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन to shift that charge from infinite to given position against electric field। किसके बेटा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं कहा हमने कि हमारे पास तो एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, एक्सटर्नल फील्ड कितना बेटा हमारे पास, जीरो है। कितना बेटा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, वर्क भी नहीं होगा, और वर्क नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो जब तक हम बात करें एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो सिंगल पॉइंट चार्ज की हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, कंडीशन क्या है, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अच्छा ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम
ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, मान लो हमारे पास के 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, हमारे पास है Q1 एंड Q2। ये Q1 है, ये क्या है बेटा Q2 है। बीच का डिफरेंस कितना मान लें हम, R कंसिडर कर लें। Q1 का पोजीशन पॉइंट A पर है, Q2 का पोजीशन कहाँ पर है, B पॉइंट पर है। ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इससे समझने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल कंसिडर करते बेटा। देखिए मान लो छोटा सा एग्जाम्पल हम बात करें कि ये कोई भी जयपुर सिटी मान लें। ठीक है, और जयपुर सिटी से बहुत आउट हम बात करेंगे, कोई भी एक लैंड पड़ा हुआ है। ठीक है, साझा समझना बेटा, जयपुर सिटी के आउटसाइड हम बात करें, बहुत ही दूर जब बात करें, वहाँ पर कोई भी एक लैंड है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है। ठीक है, जहाँ बात करें गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है वहाँ पर। अब अगर मान लो कोई एक्शनल जाकर के वहाँ पर क्या करता है, उस लैंड को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई भी मान लो आदमी चला गया, कौन सा, ए चला गया। अब वो एक्वायर करता है, जब गवर्नमेंट का उसमें फोकस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ वहाँ कि उसको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, किसी के अगेंस्ट नहीं। रीजन वहाँ कोई था ही नहीं हमारे पास। ठीक है, कोई होता तो उसके अगेंस्ट वर्क करता। बट अब अगर बात करें कोई अनदर पर्सन बी जा करके उस लैंड में से कुछ पोर्शन को एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, कोई अनदर पर्सन बी जो है जाकर के उस लैंड में से कुछ पोर्शन को क्या कर सकता है, एक्वायर करना चाहता है। तो क्या उसको किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, सर ए के अगेंस्ट। रीजन सर ए तो ऑलरेडी था ना वहाँ, ए तो ऑलरेडी था वहाँ। ठीक है, तो बी को किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ए के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर ऐसे मान लो इस पर यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आता है, सी, थर्ड पर्सन आता है, कौन सा, सी आ रहा है। अब बताओ उसको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो सी को उस पोर्शन में से कुछ पोर्शन अगर एक्वायर करना है तो उसे ए और बी दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हो यहाँ तक। स्टार्टिंग में हमने कहा कि ए को किसी के अगेंस्ट वर्क करना नहीं पड़ा, रीजन कोई एक्सटर्नल वहाँ ऑब्जेक्ट था ही नहीं। ठीक है, बी को किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट। ठीक है, और सी को किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा बेटा, बी और ए दोनों के अगेंस्ट। ऐसे अगर मैं बात हूँ फोर्थ हमारे पास कोई भी आता है पर्सन, जब हमारे पास डी आएगा, उसको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, सर ए के, बी के और सी तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। यही है। ऐसा कब हुआ, यहाँ हमारे पास इस लैंड के ऊपर बात करें, गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं था। अच्छा ठीक है, अब मैं बात करूँ इसमें से कुछ पोर्शन ये है जहाँ गवर्नमेंट का फोकस भी है। ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ कंसिडर कर रही है। अब मैं कहता हूँ कोई भी एक पर्सन जाता है ए, क्या डायरेक्ट वहाँ पर एक्वायर कर सकता है क्या कोई भी लैंड, नहीं कर सकता। रीजन बिकॉज वहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस है, तो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है वहाँ। या मत करें हमारे पास क्या है, तो वो क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई बी पर्सन आता है हमारे पास है, उसमें से अगर कोई पर्सन चाहिए बी अगर आएगा तो उसको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, सर गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो ही है, ए के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा। बात में आ गई ना। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये आएगा तो गवर्नमेंट ए एंड बी दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा हमने कहा, पहले हमने कहा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा हमारे पास, 0 है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा हमारे पास, 0 है। तो इसका मतलब मैं किसी चार्ज को लेके आ रहा हूँ इन्फानेट से, किसी भी पॉइंट पर किस चार्ज को लेके आ रहा हूँ, क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूँ, कहाँ से, इन्फानेट से किसी भी पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर लाने के लिए मुझे किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, सर किसी के अगेंस्ट नहीं। रीजन बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है यहाँ, 0 है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मुझे किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क डन 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। ठीक है, ऐसे बात करूँ। अब बताओ 2 चार्ज मेरे पास गिवन है, एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे या कॉम्बिनेशन बचने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो इस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा क्या, सर बिल्कुल करना पड़ेगा। अब 2 चार्जेस हैं, ठीक है, इनमें म्यूचुअली रिपल्शन फोर्स वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले सर हमने क्या माना कि मैं इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे पहले किसी एक चार्ज को कंसिडर करना पड़ेगा। कहाँ पर, चाहे Q1 को पॉइंट A पर कंसिडर करो या Q2 को पॉइंट B पर कंसिडर करें। क्लियर हुआ। तो पहले मैं किसको लेके आया, सर Q1 को लेके आए। कहाँ पर, पॉइंट A पर। कहाँ से, इन्फानाइट से। ठीक है,
कहाँ से ला रहे हैं बेटा, इन्फिनिट से ला रहे हैं, कहाँ पर ला रहे हैं, पॉइंट ए पर ला रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा सर, किसी के अगेंस्ट नहीं करना पड़ेगा, यही हुआ। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास। इनिशियली हमने क्या किया, Q1 चार्ज को कहाँ कंसिडर किया, हमने पॉइंट ए पर कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने कहा कितने डिस्टेंस पर, अब r डिस्टेंस पर, कौन से पॉइंट पर, B पॉइंट पर, किसको लेके आना है मुझे, Q2 चार्ज को लाना है। तो Q2 चार्ज को लाने के लिए क्या किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, हाँ सर करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, Q1 चार्ज के अगेंस्ट, किसके चार्ज के अगेंस्ट, Q1 चार्ज के अगेंस्ट, बिकॉज सर इस पॉइंट पर पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका है, Q1 का है, बस में आ रही है। तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल सर होगा, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अच्छा इसके अगेंस्ट वर्क करने के कैसे निकालेंगे हम सर, तो क्या करना है, इस B पॉइंट पर लेके आना है किसको, Q2 चार्ज को, किसको लेके आना है, Q2 चार्ज को। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क होता है, यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, तो यहां से बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q2 इक्वल टू वर्क डन फॉर चार्ज, किसके लिए, Q2 के लिए। अब देखिए तो क्या लिखेंगे इसको हम, तो उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है बेटा, यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन होता है क्या, पोटेंशियल, क्या होता है बेटा, पोटेंशियल। तो यानी कि इस पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल है, वो क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल के इक्वल। तो Q2 को लाने में कितना करना पड़ेगा सर, पोटेंशियल को Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा। तो यहाँ से देखिए बेटा, पोटेंशियल हम बात करेंगे एट पॉइंट B इंटू चार्ज Q, कौन सा चार्ज, Q2, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, तो VB का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट B, कौन प्रोड्यूस कर रहा है सर, Q1 चार्ज, कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, Q1 चार्ज। तो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन R। अरे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना था फॉर्मूला, KQ/R होता है, कितना होता है बेटा, KQ/R, KQ1/R इंटू Q2, ठीक है। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई KQ1 Q2/R। अब बेटा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सिंगल चार्ज की नहीं है, किसकी बेटा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, कौन से की, Q1 एंड Q2 की पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है सर, इसको हम जरूरी है कोई Q1 चार्ज को पॉइंट ए पर रखें पहले, सर हम पहले किसको ला सकते हैं, B को बुला सकते हैं, बिल्कुल होगा। कैसे करेंगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट इसका, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये Q1 चार्ज है, ये क्या है, Q2 चार्ज है। तो ऐसा भी तो हो सकता है जैसे अभी हमने क्या किया भाई, Q1 चार्ज को पहले कहाँ पर रखा था हमने, A1 पर कंसिडर किया, और B को ले Q2 चार्ज को लेके आए कहाँ पर, B पर, इन्फिनिट से कहाँ पर लाए, B पर लाए। ऐसे मान लो कि B चार्ज को या Q2 चार्ज को पहले B पर पोजिशन पर एग्जिस्ट मान लें, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास यहाँ, ठीक है। अब मैं किसको लेके आऊँगा, Q1 को लेके आऊँगा, किसको लेके आएंगे हम, Q1 को लेके आएंगे, कहाँ से, इन्फिनिट से, किसके अगेंस्ट सर, Q2 के अगेंस्ट, यही होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, U इज इक्वल टू Q1 चार्ज को लेके आऊँगा, इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A इंटू चार्ज Q1, यही होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट A इंटू चार्ज Q1। अब पोटेंशियल A पॉइंट पर पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस करेगा बेटा, Q2 चार्ज करेगा, तो कितना हो जाएगा, KQ2/R इंटू कितना हो गया, Q1, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, KQ1 Q2/R। तो चाहे हम बात करेंगे Q1 को पॉइंट ए पर एग्जिस्ट करके हम बात करें किसके लेके आए, Q2 को लेके आओ, या Q2 को पॉइंट बी पर एग्जिस्ट करते हुए Q1 को लेके आओ, दोनों के लिए बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। पास में आ गई, देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास है कि ये जो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी है, दो चार्जेस की बात करें, वो क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी है, ठीक है। किस क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिकल
एनर्जी बिटवीन इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ work done in bringing the charges from infinite to given position. ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के है वो हमारे पास है दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी है. ठीक है, या वर्क डन के इक्वल होता है. जो किसके इक्वल है, जो कहाँ से ला रहे हैं हम, किसी एक्सटर्नल वर्क जो कर रहा है वो इन दोनों चार्जेस को इन्फाइनाइट से कहाँ लेके आ रहा है, कोई भी गिवन पोजीशन पे लेके आ रहा है. तो उसको जो वर्क करना होगा किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए सिंगल चार्ज होगा तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, सिंगल चार्ज है तो इसका मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है, और कोई इंटरेक्शन नहीं है इसका मतलब, तभी तो हमने बोला था सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, 0 होती है. कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो. क्लियर हुआ यहाँ तक. ठीक है, अच्छा ठीक, ये तो थी हमारे पास किसकी, दो चार्जेस की बात कर रहे हैं हम. अब मान लो मोर देन 2 चार्जेस हो तो देखिए हमारे पास कैसे, ठीक है. यहां से बात करते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस. को सिस्टम जिसमें 3 चार्जेस बेटा हमारे पास है, Q1 एंड Q2 एंड Q3. ऐसा कुछ मान लें हमारे पास, दिस चार्ज Q1 Q2 Q3. ये डिस्टेंस मान ली R1 2, ये डिस्टेंस है बेटा कितना, R2 3, ये डिस्टेंस कितनी है, R1 3. ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक. अच्छा अब देखिए हमारे पास ये मान लें, एक तो होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज की बात करें, हमारे पास Q1 चार्ज की बात करता हूँ. उसको पॉइंट हमने कंसिडर किया, व्हाट इज A, B और C. तो देखिए Q1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये इसका इंटरेक्शन होगा किसके साथ बेटा, B और C के साथ. ठीक है, ऐसे ही अगर सिंगल Q3 चार्ज की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो सर इसका इंटरेक्शन होगा Q1 एंड Q2 के साथ. यही करेंगे हमारे पास. और अगर सर B चार्ज की निकालनी हो सर इसका इंटरेक्शन होगा Q1 और Q3 के साथ. क्लियर हुआ. अच्छा ठीक, सर टोटल निकालनी हो तो सर तीनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. तो क्या करेंगे हमने, सबसे पहले क्या कर दिया, लेट कंसिडर किया हमने पॉइंट चार्ज Q1 is placed at point A. तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे सिस्टम को. इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले मैं कौन सा चार्ज को लेके आऊँगा, Q1 चार्ज को लेके आऊँगा. कहाँ से लाऊंगा, इन्फाइनाइट से लाऊंगा. इसके अलावा भी कोई चार्ज नहीं है मेरे पास, ये लेके आ रहे हैं कहाँ से, इन्फाइनाइट से. ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा सर, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. क्यों सर, एक्सटर्नल कोई फील्ड नहीं है हमारे पास, ना कोई चार्ज है. भाई कोई चार्ज होगा तो उसके साथ इंटरेक्ट होगा, कोई फील्ड होगा तो उसके साथ इंटरेक्ट होगा. तो ये तो किसके साथ इंटरेक्ट हो ही नहीं रहा है. ठीक है, अब देखिए Q1 को लेके आए, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हम Q2 को लेके आएंगे. कहाँ से लाएंगे बेटा, इन्फाइनाइट से लाएंगे. कौन से पॉइंट पर, B पॉइंट पर. तो क्या ये इंटरेक्ट करेगा, क्या ये इंटरेक्ट करेगा सर, बिल्कुल करेगा. किसके साथ करेगा, Q1 के साथ इंटरेक्ट होगा. किसके साथ होगा बेटा, Q1 के साथ इंटरेक्ट होगा. तो ये इसका मतलब मुझे इस किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. तो Q1 चार्ज हम बात करेंगे, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, बीच का सेपरेशन कितना है, R1 2. जैसा कि अभी मैंने बोला था, अभी 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, बीच का डिस्टेंस कितना है, R है. कितना है बेटा, R. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी सर, K Q1 Q2 अपॉन में R थी. यही हुआ. तो यहाँ से बात करेंगे इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U12.
का जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में R12। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया हमने। अब देखिए दो चार्ज आ गए हमारे पास, Q1 एंड Q2 आ गए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बेटा, के Q1 Q2 अपॉन में R12। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या कि Q3 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, भाई इसके साथ उनके इस पूरे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए Q3 को लेके आएंगे कहाँ से सर, इन्फाइनाइट से। कहाँ पर, पॉइंट C पर। कहाँ पर बेटा, पॉइंट C पर ये लाएंगे। तो पॉइंट C पर लाने के लिए हमें किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो सर Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए हमारे पास है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q3 कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ पर लेके आ रहे हैं, मैं तो उसको सी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या होगा, Q3 की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होगी, पॉइंट सी पर पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है, यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन। ठीक है, तो यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन पोटेंशियल है, तो Q3 चार्ज के लिए कितना होगा सर, Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यही है। अब देखिए पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल होगा कौन प्रोड्यूस करेगा सर, Q1 भी करेगा और Q2 भी करेगा। तो जैसा कि हमने बोला था पहले Q1 को लाने में किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ा, जब Q2 को लेके आए तो किसके अगेंस्ट करना पड़ा बेटा, Q1 के अगेंस्ट। अब Q3 को लेके आएंगे तो किसके अगेंस्ट, Q1 एंड Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट सी पर पोटेंशियल क्या होगा, के Q1 अपॉन ये प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा, के Q1 अपॉन R13, के Q1 अपॉन R13 प्लस अब कौन प्रोड्यूस करेगा, बी भी प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पर, सी पर सर, के Q2 अपॉन में R23। ये तो हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट सी। इनटू किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, Q3 से, यही है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है Q3 की, U3 इक्वल टू कितना होगा, के Q1 Q3 अपॉन R13 एंड के Q2 Q3 अपॉन R23। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा अब हम बात करें, यहां से पूछा जाए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम, तो क्या होगा बेटा, देखिए यहां टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1 और 2 का इंटरेक्शन, उसके बाद 1 और 3 का इंटरेक्शन, उसके बाद 2 और 3 का इंटरेक्शन, यही होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए बेटा कैसे करेंगे हम, देखो ये तो हो गया मेरे पास U12 कितना है, के Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस 1 और 3 का इंटरेक्शन कितना होगा बेटा, के Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस ऐसे ही 2 और 3 का इंटरेक्शन कितना हो रहा है बेटा, के Q2 Q3 अपॉन में R23। ये होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा एक इनमें से अगर इंडिविजुअल अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे हम, तो ये तो हम पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 इन दैट सिस्टम। ठीक है, केवल Q1 चार्ज की इस सिस्टम में Q1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये Q1 चार्ज कितने से इंटरेक्ट कर रहा है भाई, ये Q1 जो चार्ज है कितने चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है सर, Q2 के साथ इंटरेक्ट हो रहा है और Q3 के साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है, यही होगा। तो कैसे लिखवा लेंगे हम, U1 हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, किसका भाई, Q1 का किसके साथ इंटरेक्शन, Q2 के साथ इंटरेक्शन, तो Q1 का Q2 के साथ इंटरेक्शन कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन में R12 और Q1 का Q3 के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, के Q1 Q3 अपॉन में R13। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे अगर मान लो Q2 का पूछा जाए तो सर 2 और 1 का इंटरेक्शन कर दो, 2 और 3 का इंटरेक्शन कर दो, कह सकते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना बेटा कि Q2 यहाँ से अगर मैं Q1 कॉमन ले लूँ तो के Q2 अपॉन में R12
प्लस के Q3 अपॉन में R13 इंटू कितना हो गया Q1, यही है। तो इसका मतलब क्या है, ये है पोटेंशियल 8 पॉइंट A इंटू Q1। अरे पॉइंट A पर पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो किसी भी चार्ज की बात करेंगे, किसी भी चार्ज की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, डिफाइन करनी है, तो क्या होगा, उस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल ड्यू टू रेस्ट चार्जेस ऑफ सिस्टम के अदर जो चार्जेस हैं उनके कारण उस पॉइंट पर पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज, यही करेंगे हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए हमारे पास सर 3 से ज़्यादा चार्ज हमारे पास होगा, फॉर एग्जाम्पल n चार्जेस गिवन है, तो क्या करेंगे, n चार्जेस का गिवन है तो क्या करेंगे हमारे पास, तो देखिए, तो इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ठीक है। अब देखिए हमारे पास है n चार्जेस का कैसे निकालेंगे हम, वो भी देखें हमारे पास। तो इस Q3 की बात करें, दोबारा हम लिखे, मान लो मेरे पास ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 चार्जेस है, ये Q4 चार्ज है, ये Q5 चार्ज है, ऐसे मेरे पास कितने चार्ज बेटा, Qn चार्ज है। ठीक है। इन सब का म्यूचुअली इंटरेक्शन निकालना है हमें। जो भाई म्यूचुअली इंटरेक्शन जो एनर्जी होगी टोटल, वही तो कैलकुलेट करनी है हमें। तो देखिए Q1 चार्ज पार्टिकल है, वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, अदर रेस्ट n-1 चार्जेस के साथ, यही करेगा। Q1 जो चार्ज होगा वो अदर n-1 चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। ऐसे ही Q2 भी क्या करेगा, Q2 के अलावा बाकी जो अदर रेस्ट जो n-1 चार्जेस है उनसे इंटरेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे हमारे पास, पहले पोटेंशियल एनर्जी मान दिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 चार्ज, Q1 चार्ज की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, U1 इज इक्वल टू, तो देखिए इसका इंटरेक्शन K, Q1 का इंटरेक्शन, ठीक है, किसके साथ बात करते हैं हमारे पास, सर Q2 के साथ, तो Q2 अपॉन में R12, सर Q3 के साथ सर R13, Q4 के साथ R14, ऐसे ही किसी साथ Qn के साथ हम बात करेंगे R1n, होगा नहीं होगा, यही होगा। ठीक है। अब देखिए ऐसे हमने कहा बेटा ये तो हो गया किसकी, U1 की, ऐसे परसेंटेज किसकी निकालनी है बेटा, U2 की निकालनी है। क्या लिखेंगे बेटा हम, K Q2 इंटरेक्ट होगा सर किस साथ, Q1 के साथ होगा, किस साथ होगा, Q1 के साथ होगा R12, ऐसे ही सर Q3 के साथ होगा R23, फिर Q4 के साथ R24, ऐसे सो कहाँ तक होगा बेटा, n चार्ज के साथ होगा R2n, ऐसे लिखेंगे हमारे पास। इसी टाइप से हमारे पास किसका आ जाएगा बेटा, n चार्जेस का आएगा, किसका आएगा बेटा, n चार्जेस का आएगा। उन सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर दें, उन सबको क्या कर दें बेटा हम, ऐड कर दें, यही होगा। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, वो ऐसे डिफाइन होगी हमारे पास, U जो होगा हमारे पास टोटल परसेंट जो होगा हमारे पास है कितना होगा। अच्छा ठीक है, एक ये भी बोल सकता हूँ मैं, क्या इसको मैं ऐसे बोल दूँ, इसका जो पोटेंशियल ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल भाई, इसको अगर बात करूँ के भी इंक्लूड कर दें हम, के अब क्या हो गया, ये पोटेंशियल हो गया। ठीक है। किसका, रेस्ट चार्जेस का, कहाँ पर, Q1 चार्ज पर, Q1 पर चार्ज पर टोटल पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ मत करूँगा Q1 इंटू पोटेंशियल 8 पॉइंट चार्ज Q1, यही है। ऐसे अगर बात करूँ उसका लिखूंगा तो कितना लूँगा बेटा, Q2 इंटू पोटेंशियल 8 चार्ज Q2, ऐसे Q3 आएगा तो Q3 इंटू V3, तो इसका मतलब बात करें टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, सर वो होगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 प्लस डेटे हमारे पास कितना आएगा, Qn Vn, ये यूज करेंगे हम। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, समेशन QI VI, ठीक है, वेयर I इज फ्रॉम 1 to n,
क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, बट हम बात करेंगे यहाँ, हम यूज करेंगे 1/2। क्या यूज करेंगे बेटा? 1/2। सर 1/2 यूज क्यों कर रहे हैं, वो भी ध्यान से देखिए बेटा। देखिए यहां हमने कहा QI VI की बात करें हमारे पास, तो देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं, जब इंटरेक्शन निकालेंगे Q1 का निकालेंगे हम, तो Q1 का जब इंटरेक्शन निकाल रहे हैं तो सर ये Q2 के साथ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो Q1 Q2, तो यहाँ जो है K Q1 Q2 अपॉन में R12, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ ऐसे जब मैं Q2 का निकालूंगा तो क्या वो Q2 Q1 के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा क्या? करेगा ना। तो यहाँ भी कितना आएगा बेटा, देखो K Q1 Q2 अपॉन में R12, ठीक है। दैट मीन्स हम बात करेंगे एक का दो के साथ इंटरेक्शन जो आ रहा है वो दो का एक के साथ इंटरेक्शन में इंक्लूड हो रहा है। सेम पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम यूज हो रही है? 2 टाइम्स यूज हो रही है। कितने टाइम यूज हो रही है? 2 टाइम्स यूज हो रही है। जबकि हमें कैलकुलेट तो 1 टाइम ही करना है ना, तो इसलिए हम क्या यूज करें? हाफ कर रहे हैं। सर देखो अलग और देखिए, सपोज अगर Q3 होता तो Q1 देखो Q3 से इंटरेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा? Q1 जो है Q3 से इंटरेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा जैसे अगर हमारे पास Q1 Q3 से इंटरेक्ट हो रहा है तो Q3 भी तो क्या होता? Q1 के साथ इंटरेक्ट होता नहीं होता? ठीक है, इसका मतलब बात करेंगे चाहे भाई Q1 को Q2 के पास लेके आओ या Q2 को Q1 के पास लेके जाओ, दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? इक्वल होती है। तो पर यही वैल्यू हमारे पास कितने टाइम यूज हो रही है? 2 टाइम्स यूज हो रही है। कितने टाइम्स यूज हो रही है बेटा? 2 टाइम्स हो रही है। इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? 1/2 समेशन QI VI वेयर I इज स्टार्ट फ्रॉम N to N। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए इसमें से भी एक स्पेशल केस बन जाता है। क्या बनता है स्पेशल केस? स्पेशल केस हमारे पास ये बनता है, सपोज करो सर हमारे पास क्या है? चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं है, तो चार्ज हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। ठीक है, क्या है हमारे पास? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो यहां लिख दो इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, तो क्या करेंगे हम? तो यही पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा? 1/2 इंटीग्रेशन VdQ में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? यही फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन VdQ में। ठीक है, तो वही 1/2 तो इजी हमारे पास। समेशन को रिप्लेस कर देंगे किससे? हम इंटीग्रेशन से। समेशन को रिप्लेस करते बेटा किससे? इंटीग्रेशन से। और V क्या है मेरे पास? पोटेंशियल, और वो क्या आ जाएगा? एलिमेंट चार्ज। ठीक है, अब ये एलिमेंट चार्ज हमारे पास कितने टाइप से हो सकता है बेटा? 3 टाइप से हो सकता है। कैसे? DQ जो चार्ज है एलिमेंट चार्ज हो सकता है, वो एक तो होता है लैम्डा dx, किस फॉर्म में आ सकता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। और क्या हो सकता है हमारे पास? DQ इक्वल टू सिग्मा dx। ठीक है, थर्ड हो सकता है हमारे पास है DQ इक्वल टू रो dV, सॉरी ये dA, ये हो जाएगा रो dV। क्लियर है यहाँ तक? बस में आ गई। अब देखिए इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्या? ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 3 है, ये 4 मीटर डिस्टेंस मान लो। A, B एंड C। यहाँ तो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, क्या है? Q3 चार्ज है। तो Q1 का वैल्यू गिवन है मेरे पास 2 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू गिवन है -1 माइक्रोकूलम, और Q3 गिवन है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 चार्ज इन गिवन सिस्टम। केवल Q1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, और सेकंड क्या गिवन है? कैलकुलेट टोटल वर्क डन
टू रिक्वायर्ड या टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल होल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 चार्ज इन गिवन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में बात करें, इस Q1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट मीन्स ये Q1 चार्ज कितने चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो हमें निकालना है, या रेस्ट चार्जेस के साथ इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है हमें। तो देखिए, तो पहले बात करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, बात करें ए का। तो बेटा बताइए, Q1 जो चार्ज है वो इंटरेक्ट हो रहा है किसके साथ, Q2 और Q3 के साथ, ये होगा। तो इसका मेथड तो हमारे पास एक क्या होता है, एक तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन, Q1 चार्ज इंटरेक्ट हो रहा है किसके साथ, Q1 Q2 अपॉन में R12, एक इंटरेक्ट हो रहा है सर किसके साथ, Q1 Q3 अपॉन में R13। ठीक है, अदरवाइज ये भी तुम बोल सकते हैं, किसी भी चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वो उस चार्ज पर नेट पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आना हमारे पास। तो देखिए, पहले बात करें Q1 Q2 का इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लो। Q1 Q2 का इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा बेटा हमारे पास, Q1 Q2 का इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लो, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा 2 प्लस Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा 3, वैल्यू पुट कर दो बेटा, 9 10 की पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना गिवन है 2 इन 10 की पावर -6 इंटू Q2 का वैल्यू कितना गिवन है -10 की पावर -6 अपॉन 2 प्लस K का वैल्यू 9 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है बेटा 2 इन 10 की पावर -6 इंटू Q3 कितना है 3 इन 10 की पावर -6 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9 -12 प्लस 9 10 की पावर -3। ठीक है, प्लस कितना हो गया 9 2 जा 18 10 की पावर प्लस 3 सॉरी -3, सोल्व करो। देखिए प्लस 18 माइनस के 9, तो 9 इंटू 10 की पावर -3 जूल, ये आंसर आ गया आपको। ये तो है इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ Q1 चार्ज विथ अदर रेस्ट चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट अब पूछा आपने कैलकुलेट द टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल होल सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बनाने में बात करेंगे, असेंबल करने में टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सर वहां बात करेंगे Q1 की परसेंटेज आ गई, किसके साथ इंटरेक्शन आ गया, Q1 Q2 और Q3 के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब तीनों की अगर इंडिविजुअल अगर निकाल करके ऐड करेंगे, हम तीनों की जो परसेंटेज है वो ऐड कर दो, या ये बात करेंगे टोटल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, वर्क डन, ये बात करेंगे वर्क डन फॉर सिस्टम जो होगा वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। कैसे निकालेंगे हम, तो सर यहाँ बात करेंगे म्यूचुअल इंटरेक्शन निकालने। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब Q1 और Q2 का इंटरेक्शन, Q2 Q3 का इंटरेक्शन और Q3 Q1 का इंटरेक्शन। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R12, Q2 Q3 अपॉन में R23, Q1 Q3 अपॉन में R13। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तो कितना हो जाएगा 9 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 कितना है बेटा, ये तो ऑलरेडी सोल्व कर चुके हम, कितना आ रहा है, अरे ये तो सोल्व कर चुके हैं ना बेटा, Q1 Q2 अपॉन में कितना आया -9 इंटू 10 की पावर -3 प्लस आगे देखिए क्या सोल्व किया हमने, Q1 Q3 भी सोल्व कर लिया, Q1 Q3 भी ये सोल्व हो गया हमारे पास, वह इसको भी सोल्व कर लिया ना हमने, कितना आ रहा है 18 10 की पावर -3। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, रेस्ट क्या बच गया हमारे पास Q2 Q3, Q2 Q3 अपॉन R23। तो देखिए प्लस K9 10 की पावर 9, Q2 का वैल्यू कितना बेटा -10 की पावर -6 इंटू Q3 कितना है 3 10 की पावर -6 अपॉन कितनी है बेटा 4, यही है। अच्छा ठीक है, सोल्व करो बेटा। तो ये तो आ रहा है कितना, प्लस के 9 इन 10 की पावर -3 माइनस 9 3 जा 27/4 इंटू 10 की पावर -3। सोल्व करो बेटा, 9 4 जा 36 माइनस 27 कितना हो गया
9/4 × 10⁻³ जूल। ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी पूरे सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा सर, इतना वर्क रिक्वायर्ड है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर है यहाँ तक? तो कल हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रेजेंट। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।